दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए जितिया व्रत की कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है। नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि धीणे, जिसे बालों हटा कहा जाता था, वह विशाल पाकड़ का एक पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी। मीण पेड़ के नीचे एक खोखर था जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सिहरन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए तब उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान ज्योत वहीं की पूजा कॉल करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत की दिन उस नगर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुधर पर किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई तब वहां मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगे। वहां पर बड़ा तूफान आ गया। अब सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना पाई और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के परिवार में दो पुत्रियों के रूप में जन्म लिया कि चीज बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धि सिंह के साथ हुई सियाशरण, छोटी बहन के रूप में जरनी, और उसका नाम कपूर आवती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलाई के दूसरे हुई। आप कपूर आवती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान शिव वाहन के आशीर्वाद से शीलावती के साथ पुत्र हुए, पर कपूर आवती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलावती के साथ वो पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूर आवती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर सिलावट क्विज सभी पुत्रों के सर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उनमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर सिलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जी उक्त वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सभी में जान आ गई और सिलावती के साथ वो पुत्र जिंदा हो गए और अपनी घर लौट आए। जो कटे हुए सिर्फ रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूर आवती शीलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो कपूर आवती स्वयं यह बड़ी बहन के घर चली गई। वहां सबको जिंदा और खुश देखकर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो अपनी बहन को उसने सारी बात बता दी। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जी उक्त वाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गईं। वह कपूर आवती को लेकर उसे पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर कपूर आवते उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा यह खबर मिली तो उसने उसी जगह पर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूर आवती का दाह संस्कार कर दिया। हे भगवान ज्योतवाहन, जैसे आपने शीलावती के साथ वो पुत्रों की रक्षा करी,